हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बेसिकली आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एक बार फिर से आप सबके सामने क्लियर कर रही हूँ। दरअसल अभी जो फ्लैश की कहानियाँ हमारे चैनल पे चल रही है तो ये टीवी शो वाला नहीं बल्कि कॉमिक्स के स्टोरीज है, जिसकी कहानी ना टीवी शो से कहीं कहीं बहुत अलग है। मे बी इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स में ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर को स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप सबके कमेंट को नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट को पढ़ती हूँ और उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना सोचा। और इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही है तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना पहले वो सीरीज जो देखा करते थे उस चीज़ को आप ना एकदम से साइड कर दो और ये जो कहानियाँ चल रही है ना बस उस पर फोकस करो, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो बस अब इसी के साथ चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है हमारे हीरो बैरी एलन से, जो कि अपने रोज़मर्रा की बिजी शेड्यूल से ना काफ़ी हताश था, क्योंकि सिटी में दिन पर दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे थे और एक समय पर दो जगह पर रह पाना बैरी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था, जिस पर बैरी और भी परेशान होते जा रहा था कि अब इतना स्पीड दौड़ने के बाद भी ये अपनी सिटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा है। तभी बैरी को एक केस के सिलसिले में क्राइम सीन पर जाना पड़ता है। वहाँ इसकी मुलाकात अपने न्यू कलीग ऑगस्ट हार्ट से होती है, जहाँ सबूतों को इकट्ठा कर बैरी ऑफिस से आज जल्दी निकल जाता है क्योंकि आज इसे आयरिस से मिलने जिटर कैफे में जाना था। अब बैरी कैफे की तरफ निकल पड़ता है और ऑगस्ट अपने घर की ओर। तभी रास्ते में ऑगस्ट को एक ब्लैक होल नाम के ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे घेर लेते हैं और ऑगस्ट को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ऑगस्ट का भाई भी पहले ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जिसके जरिए ऑगस्ट को भी इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सीक्रेट्स मालूम चल गई थी। इसलिए ये लोग ऑगस्ट को मारना चाहते थे क्योंकि ये एक पुलिस वाला था। अब जैसे ये लोग अपनी बंदूक निकालते हैं कि ऐन वक्त में यहाँ फ्लैश यानी कि बैरी पहुँच जाता है और ये इन गुंडों को कुछ करे इससे पहले ही अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और तेज बिजली का एक झटका ऑगस्ट पर आके गिरती है, जिसके अगले ही क्षण में ऑगस्ट भी फ्लैश की तरह ही स्पीडस्टर बन जाता है। अब ये देख फ्लैश ऑगस्ट को अपने साथ सेंट्रल सिटी के सबसे बड़े लेबोरेटरी यानी कि स्टार लैब में चलकर अपनी चेकअप करवाने बोलता है, क्योंकि फ्लैश अपनी सारी बॉडी की चेकअप और ट्रेनिंग स्टार लैब में ही किया करता था। जवाब में ऑगस्ट मुस्कुराते हुए फ्लैश को बैरी कह के बोलता है कि इसे इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑगस्ट के मुंह से अपनी असली पहचान सुन बैरी दंग रह जाता है, पर फिलहाल ये कब और कैसे ऑगस्ट को मालूम पड़ा ये सब छोड़कर फ्लैश ऑगस्ट को अपने साथ सिटी से दूर ले जाकर इसे स्पीडस्टर की कुछ बेसिक चीज़ों को सिखाता है, जिस पर अब ऑगस्ट एक्साइटेड होकर फ्लैश को बोलता है, यार ये स्पीडस्टर बनना बहुत ही कूल है ना, हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हमेशा से तुम्हें तुम्हारी मरी माँ नोरा को याद करते हुए देखा है, चलो ना हम टाइम ट्रेवल करके उन्हें बचा लेंगे। जिस पर फ्लैश ऑगस्ट को वार्न करते हुए बोलता है, माना कि स्पीडस्टर वक्त में कहीं भी आ और जा सकते हैं, पर हमें ये सख्त टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की मनाही है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती कि तभी ऑगस्ट को आयरिस का कॉल आता है, जो कि ऑगस्ट को ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जुड़ी बातें बताने वाली होती है। तभी ब्लैक होल वाले आयरिस को देख लेते हैं, जो कि छिपकर इन पर नज़र रख रही थी, जिसके बाद ये लोग आयरिस को पकड़कर अपने सीक्रेट जगह पर ले जाने लगते हैं। अब फोन पर सुन रही है सारी बातों को सुन आयरिस का लोकेशन पता कर फ्लैश फौरन यहाँ पर पहुँचता है और पहले तो जल्दी से वैन से आयरिस को निकालकर इसे सुरक्षित जगह पर रखकर वापस इन ब्लैक होल वालों को पकड़ने जाता है। पर तभी इनमें से एक बंदा साइड से एक खास बंदूक निकालकर फ्लैश को शूट कर देता है, जिसके अंदर से एक अजीब से लेज़र लाइट निकलती है, जिससे फ्लैश थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जहां फिलहाल तो फ्लैश को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदूक में ऐसा क्या था जो फ्लैश को हर्ट कर सकता है। तब यहाँ पर फ्लैश को यूँ गिरा देख ये लोग हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है फ्लैश, तुम अकेले ही हम सबका सामना कर सकते हो। तभी मौके पर ऑगस्ट भी यहाँ पहुँचता है, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, ताकि कोई इसे पहचान न सके, और फिर फ्लैश को उठाकर इस बार ये दोनों स्पीडस्टर मिलकर इन गुंडों को आयरन हेड में भेज देते हैं, जहां अब फ्लैश के साथ साथ एक अनजान शख्स को देखकर आयरिस पूछती है, ये नया बंदा कौन है। जवाब में ऑगस्ट हंसते हुए आयरिस से अपनी असली पहचान छुपाते हुए बोलता है, ये फ्लैश का नया पार्टनर है। जिसे सुन फ्लैश भी खुश हो जाता है, मानो जैसे इसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि सुबह तक बैरी को सब अकेले ही संभालना पड़ रहा था, पर अब इसे भी अपने जैसा एक पार्टनर मिल गया था। जहां ये लोग अभी सीसीपीटी से निकल ही रहे थे कि अचानक से वापस आसमान में बिजली कड़कने लगती है और इस बार इसकी बिजली पूरे सेंट्रल सिटी में गिरने लगती है, जिसके कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है
कि इन बिजली की वजह से जो कि स्पीड फोर्स से गिरी है, मानो जैसे कोई शख्स स्पीड फोर्स में जानबूझकर छेड़छाड़ कर रहा है। उसकी वजह से अब आधे से ज़्यादा सिटी के लोग स्पीडस्टर बन चुके हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्राइम की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। अब ऐसे माहौल में फ्लैश और ऑगस्ट पहले तो सड़क पर दिख रहे सारे क्रिमिनल स्पीडस्टर को पकड़ पकड़ कर आयरन हाइट में बंद कर देते हैं, जहां इन बुरे स्पीडस्टर को देखकर फ्लैश को अपने सबसे बड़े राइवल यानी कि एबॉथ थॉर्न की याद आ जाती है, जिसके बारे में फ्लैश ऑगस्ट को बताता है कि किस तरीके से थॉर्न ने फ्लैश की लाइफ बर्बाद कर दी, इसकी मॉम को मारकर। वहीं आगे फ्लैश को स्टार लैब से कॉल आता है कि सिटी में बचे स्पीडस्टर एक साथ स्टार लैब की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सुन फ्लैश ऑगस्ट को यही रुक कर सभी पर नजर रखने बोल खुद फौरन स्टार लैब पहुंचता है, जहां पर ये देखता है डॉक्टर मीना धवन, जो कि यही स्टार लैब में काम किया करती थी, जिसे हमेशा से फ्लैश को देखकर स्पीड फोर्स और वहां की एनर्जी के बारे में जानना था। मीना ने उसके लिए एक मशीन भी तैयार कर ली थी, स्पीड फोर्स टेस्टिंग सेंटर, जिस पर मीना इन सभी स्पीडस्टर को बिठाकर इन पर रिसर्च कर रही थी, जिसे देख फ्लैश गुस्से में बोलता है, ये लोग चूहे नहीं है जो बस इन्हें बिना किसी का परमिशन के तुम इन पर रिसर्च कर रही हो। जवाब में मीना बोलना शुरू करती है, जब से सिटी के लोग स्पीडस्टर बने हैं, कुछ तो क्रिमिनल बन गए, कुछ खुद कंफ्यूज है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, और कुछ तो अपनी इस नई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें अपनी पावर कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा है। अब ऐसे में किसी को तो आगे बढ़कर इनकी मदद करनी होगी ना। और फिर मीना फ्लैश को एवरी नाम की एक लड़की को दिखाती है, जिसकी बॉडी लगातार हाई स्पीड से वाइब्रेट कर रही थी। उसे मीना खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। अब इतना कुछ देखने और सुनने के बाद फ्लैश को भी मीना की तरकीब ठीक लगती है, और ये पहले तो कुछ घंटे मीना के साथ यहाँ आए स्पीडस्टर को खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है, और फिर मीना को लेकर आयरन हाइट में उन क्रिमिनल स्पीडस्टर से मिलने पहुँचता है, ताकि मीना के इलाज से वे लोग भी गलत राह को छोड़कर अच्छे इंसान बन जाए। अभी ये लोग सीसीपीटी बस पहुंचे ही थे कि तभी इन्हें जेल के अंदर से अलार्म बजने की आवाज़ें आने लगती है, जिस पर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और इधर उधर गार्ड्स की भगदड़ मच जाती है, ये देखने के लिए कि किधर क्या गड़बड़ी हुई है। तभी फ्लैश भागता हुआ उन क्रिमिनल्स स्पीडस्टर वाली सेल में पहुंचता है। तब ये देखता है ऑगस्ट घायल यहीं जमीन पर पड़ा हुआ है और बाकी के स्पीडस्टर मरे पड़े हैं। जिसके बाद फ्लैश ऑगस्ट को उठाकर पूछता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहां ऑगस्ट बताता है, ये सेल में इन स्पीडस्टर को चेक करने आया था, पर तभी एक गॉडस्पीड नाम का स्पीडस्टर आया और पहले मुझे धक्का देकर गिराकर बारी बारी कर मेरे ही आंखों के सामने इन लोगों को जान से मारकर वापस भाग निकला। अब इतना सुन मीना फ्लैश को साइड में लाकर बताती है, मैंने जब इन स्पीडस्टर की कुछ टेस्ट करी थी, उसके रिपोर्ट से मुझे यह मालूम पड़ा कि ये लोग सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे पर वार करेगा तो जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वो कमज़ोर स्पीडस्टर की एनर्जी को खुद में सोख सकता है, जिससे कि सामने वाला इससे और ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गॉड स्पीड है ना, वो इन्हीं में से एक है और वो इन स्पीडस्टर को मारकर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द उसे रोकना पड़ेगा। तभी यहाँ पर हड़बड़ी में आयरिस आती है और फ्लैश को अपने द्वारा खींची कुछ तस्वीरें और इकट्ठा की गई आर्टिकल्स को दिखाते हुए बोलती है कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे गुप्त सूत्रों से ये मालूम पड़ा है कि सिटी के साइंटिस्ट जोसेफ कार्वर स्पीड फोर्स के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने एक खास गन भी तैयार की है, खास स्पीडस्टर को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जोसेफ कार्वर ही है। अब इतना सुन फ्लैश को ये याद आता है कि अच्छा, तभी सुबह उस गन के शूट से फ्लैश को तकलीफ हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अगले भाग को देखने के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।